अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आप देखते रहे हमारी वीडियोस और उसमें हमने जब भी जिक्र किया है किसी इंडेक्स का तो वहाँ पे कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जो हार्वर्ड में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसका जिक्र आता रहा है। लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जिसका नाम है बलवाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स डेवलप किया है जिसको कहा जाता है ब्लावटनिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडेक्स 2024। और इसके लिए ऑब्वियसली मेरे पास वन एंड ओनली डॉक्टर मौजूद हैं बात करने के लिए। वो खुद भी अभी कैम्ब्रिज में हैं, ऑक्सफोर्ड के नेबर हैं एक लिहाज से। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक है? कैसा है मौसम वहाँ पे? जी विकास, बिल्कुल ठीक। अभी तक सर्दी नहीं गई। स्प्रिंग वैसे स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक सर्दी है। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर पास्ट केयर। तो सर ये बता दें आप कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा करीब ही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ा नाम है इस यूनिवर्सिटी का। तो इनका जो ब्लावटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम जो व्यूअर्स ने सुन रखा है वो तो कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का सुन रखा है जो हार्वर्ड। जी वकास, ये असल में स्कूल कैनेडी स्कूल, जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल जिसको HKS कहते हैं, उसकी निस्बतन ये काफ़ी नया स्कूल है। ये 2010 में एस्टैब्लिश हुआ है स्कूल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको बहुत रिसेंटली किया है। यस, सो इट्स ओनली अबाउट 15 years old। 2010 इसकी जो है वो फाउंडेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है। और इसका जो मोटो है वो है अ वर्ल्ड बेटर लेड, बेटर सर्व्ड एंड बेटर गवर्न्ड। और इस स्कूल को जो स्टार्ट हुआ है वो डोनेशन थी 75 मिलियन पाउंड्स की। एक बिजनेस मैग्नेट हैं थे लेन ब्लावटनिक, उन्होंने ये डोनेशन की थी 75 मिलियन पाउंड्स की। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस डोनेशन में ऐड किया 26 मिलियन पाउंड्स और फिर ये स्कूल एस्टैब्लिश किया गया। ये स्कूल जो है ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, रिसर्च और कोर्स वर्क के जरिए करवाता है। मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की डिग्री 1 year प्रोग्राम यहाँ बड़ा पॉपुलर है। इसके अलावा DPhil जो PhD होती है पब्लिक पॉलिसी में, वो भी यहाँ की बड़ी पॉपुलर है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के अलमनाए हैं, वो लीडरशिप पोजीशन में काम कर रहे हैं दुनिया में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे भी, सिविल सर्वेंट्स में, और इसके अलावा वो मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी काम करते हैं। जी विकास। राइट सर, एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हमारे व्यूज़ के लिए कि हमें लग रहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी है, एक लेगेसी है, तो शायद ये स्कूल भी काफ़ी पुराना। ये तो बहुत न्यूज़ है। सर आप ये बताएं कि जो इन्होंने इंडेक्स डेवलप किया है, एक मेजर डेवलप किया है टू कंपेयर द सिविल सर्विसेज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको इन्होंने नाम दिया है ब्लावटनिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। तो सर ये इंडेक्स के बारे में ब्रीफली हमें बता दें, प्लस ये भी बताएं कि कौन से वो इंडिकेटर्स है जिसके बिना पे ये रैंकिंग कर रहे हैं स्टेट्स। वकास, ये जो इनका ब्लावटनिक इंडेक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 है, ये इनका एक पिछला एफर्ट है, उसकी कंटिन्यूशन है। इन्होंने 2016 से लेकर 20 के दरमियान, 2016 से 2020 का जो 5 years का पीरियड है, उसमें इन्होंने पार्टनरशिप की थी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जो कि यूके में है, और यूके का कैबिनेट ऑफिस, और उसके साथ मिलके इन्होंने 2 एडिशन निकाले थे। उन रिपोर्ट्स का वो 2 एडिशन निकली हैं, उनके टाइटल थे इंटरनेशनल सिविल सर्विस इफेक्टिवनेस इंडेक्स। तो ये इंटरनेशनल सिविल सर्विस इफेक्टिवनेस इंडेक्स की कंटिन्यूशन है जो ये ब्लावटनिक इंडेक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने 2024 में भी रिसेंटली निकाला है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये चाहते हैं कि डोमेस्टिकली तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, जिनमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, तो वो डोमेस्टिकली तो उनके पास डेटा कुछ हद तक होता है और वो उस डेटा के जरिए अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं गवर्नेंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन ये चाहते हैं कि इनको जो डोमेस्टिकली डेटा है उसके अलावा इंटरनेशनल डेटा भी डिसीजन मेकर्स के पास आए और वो बेंचमार्क कंट्रीज को देख सकें, वो देख सकें, कंपेयर कर सकें अपने सेंट्रल सिविल सर्विसेज के सिस्टम को, अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरे मुल्कों के साथ, ताकि वो
फिर वो अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का नया तयन कर सकें, उसको नए तरीके से नई डायरेक्शन दे सकें और बेहतर तरीके से अपनी सोसाइटी को गवर्न कर सकें। वैसे ब्लवाटनिक स्कूल का ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंडेक्स है, इसके अलावा भी गवर्नेंस के काफ़ी सारे इंडिकेटर्स दुनिया में आते हैं, तो इन्होंने इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है। जैसे वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन मैं अभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इसका सिस्टम क्या इन्होंने डिज़ाइन किया और ये कैसे इन्होंने रैंकिंग किया। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें 120 कंट्रीज़ को रैंक किया गया। ये जो ब्लवाटनिक जो इन्होंने बनाया है ना, इंडेक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ज़रिए इन्होंने 120 कंट्रीज़ को रैंक किया है और रैंक करके इन्होंने 4 बेसिकली डोमेन्स हैं जिस पे इन्होंने उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। जो पहली डोमेन है उसको इन्होंने जिस उस डोमेन के अंदर एनालिसिस किया किसी कंट्री का, वो है स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप की डोमेन। दूसरी जो डोमेन है वो है पब्लिक पॉलिसी की। तीसरी डोमेन है नेशनल डिलीवरी की और चौथी डोमेन है पीपल एंड प्रोसेसेस की। जो स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप की डोमेन में जो इन्होंने वैल्यू असेस करने की कोशिश की है डिफरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस जो 120 हैं दुनिया की, उसमें इन्होंने उनकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी देखी है, उनकी ओपननेस देखी है, कम्युनिकेशन देखी है, इनोवेशन देखी है, इंटेग्रिटी देखी है लीडरशिप लेवल पे और स्ट्रेटजी लेवल पे। इसके अलावा जो पब्लिक पॉलिसी की डोमेन है उसमें इन्होंने पॉलिसी मेकिंग के तरीक़ेकार को अंडरस्टैंड किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डीप डाउन डेप्थ किया है, और इसके अलावा इन्होंने रेगुलेशन का तरीका देखा है, यूज़ ऑफ डेटा देखा है। तीसरी जो डोमेन इन्होंने देखी है वो है नेशनल डिलीवरी की। उसमें इन्होंने देखा है कि सिस्टम ओवरसाइट कितनी स्ट्रांग है उस कंट्री में, डिजिटल सर्विसेज हैं या नहीं हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है, बॉर्डर की सर्विसेज, ताकि बॉर्डर को कैसे कंट्रोल इन्होंने किया हुआ है, बॉर्डर के ऊपर कैसे इनका बॉर्डर पे लोग जो इन एंड आउट हो रहे हैं उनका क्या तरीकाकार है, और सोशल सिक्योरिटीज कैसी दी हुई है उस मुल्क में। और लास्टली जो पीपल एंड प्रोसेसेस का जो डोमेन है उसमें इन्होंने सब डोमेन के तौर पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट देखी है, एचआर मैनेजमेंट के सिस्टम्स को देखा है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को देखा है, टेक्नोलॉजी को देखा है कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया गया है बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, और प्रोक्योरमेंट का क्या तरीकाकार है। तो इन 4 ओवर आर्चिंग डोमेन्स के अंदर रखते हुए इन्होंने फिर ये सब डोमेन्स पे काम करते हुए 120 कंट्रीज को रैंक किया है और उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंडेक्स डिवाइस किया है, ताकि ये जो कंट्रीज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम्स हैं वो इंटरनेशनली कंपेयर कर सकें अपने आप को। और फिर मैंने जैसे बताया कि ये जो पिछला इंटरनेशनल सिविल सर्विस इफेक्टिवनेस का इंडेक्स है उसकी कॉन्टिन्यूशन है। जी वकास। राइट सर, तो इधर एक सवाल है। हमारे यहाँ जो अनडेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, एक सोच पाई जाती है कि वेस्ट लेक्चरिंग द रस्ट। दैट मीन्स कि ये जितने भी इंडेक्स और जिस किस्म के होते हैं, इनका जो मेजर स्केल जो होता है, जो सैंपल ये लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से ठीक लेते हैं, बट यहाँ वालों को ये लगता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो शायद इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं हो पाती इनके सैंपल या इनके मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंगली। आप इस ख्याल से मुत्तफिक हैं या आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए विकास, ये रिपोर्ट खुद भी ये मेंशन करती है जो कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस हैं कि डेटा जो है वो पूरी तरह अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में भी डेटा नहीं होता, और फिर आप इंडेक्स के अंदर इस तरह की डोमेन्स डिफाइन करते हैं और फिर उसके ऊपर रख के आप उसको मेजर करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह या और जो मुल्क हैं जो लो मिडिल इनकम में आते हैं, बांग्लादेश है फॉर एग्जांपल, श्रीलंका है, और ये मुल्क जो है इनका ये बिल्कुल रिजर्वेशन ठीक होती है कि बहुत सारी चीज़ों पे इनको सही तरह मेजर शायद नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी पास वो उस तरह का डेटा नहीं है जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज में या अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है और मैं भी इससे एग्री करता हूँ और ये रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक कॉमेंट ये है कि देखें, डेटा काफ़ी ना होना या डेटा के अंदर एग्जैक्ट प्रिसीजन का डेटा ना आना रोकता नहीं है ऐसे एफर्ट्स करने से। ऐसे एफर्ट्स एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप होते हैं क्योंकि इसका ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कंट्रीज को एक दूसरे से कंपेयर करके बहुत सारे, आपको पता है दुनिया में इंडेक्सेस जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं। इनोवेशन इंडेक्स होता है, हेल्थ का इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस की इंडेक्स होता है, बहुत सारे इंडेक्सेस जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा एफर्ट है
लेकिन यस, इसमें रिजर्वेशंस हैं लोगों की, ये पहली दफ़ा ये एफर्ट हुआ है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्कूल भी इसको रिकग्नाइज करता है भी ब्लवाटनिक स्कूल के हम इसको इम्प्रूव करेंगे और इसको और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन ये रिजर्वेशंस ठीक है, बहुत सारे ममालिक हो सकता है सही तरह रैंक ना हुए हों, लेकिन जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जो टॉप 20-30 कंट्रीज़ हैं, डेफिनेटली वहाँ डेटा भी ज़्यादा अच्छा है, क्लीन डेटा है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट डेटा है, तो उनकी रैंकिंग ज़्यादा ऑथेंटिक होगी बनिस्बत के जब आप नीचे की रैंकिंग्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे इशू। अब हम इसे रैप अप कर रहे हैं वीडियो को, तो आप क्विकली ना ये जो रैंकिंग है इसमें जो टॉप 10 हैं अगर वो बता सके, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे पे कौन। जी वकास, नंबर 1 कंट्री सिंगापुर है, 0.85 रैंक, उसको 1 रैंक है लेकिन 0.85 स्कोर किया उसने। अगर आपका 1 स्कोर हो तो उसमें 0.85 लिया उसने, और चारों जो हैं उसके बड़े अच्छे जो वो हैं जो मैंने आपको बताया कि जैसे स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप है, पब्लिक पॉलिसी है, नेशनल डिलीवरी है, पीपल एंड प्रोसेसेस हैं, उसमें उसका बड़ा अच्छा रैंक है। सेकंड पे जो है वो नॉर्वे है, थर्ड पे कनाडा है, थर्ड पे बेसिकली 2 कंट्रीज हैं, कनाडा और डेनमार्क, फिर फोर्थ पे कोई नहीं है, फिफ्थ पे फिनलैंड है, सिक्स्थ पे न्यूजीलैंड है, सिक्स पे 2 कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड और यूके है, सेवन्थ पे कोई नहीं है, एट्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, नाइन्थ पे 4 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, फ्रांस, स्पेन और यूएसए। तो ये हैं आपकी टॉप आप समझे कंट्रीज, जिनमें सिंगापुर से लेके यूएस तक मैंने रैंकिंग बता दिया। इंडिया 50th पे है, चाइना 51st पे है, श्रीलंका जो है वो 83rd पे है, पाकिस्तान 90th पे है और बांग्लादेश 93rd पे है। साउथ एशिया में इंडिया सबसे ऊपर है और 50th पे है, और इंडिया और पाकिस्तान का काफ़ी फ़र्क है, श्रीलंका इंडिया के बाद और फिर पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। ये है रैंकिंग वकास। थैंक यू सो मच। अभी हम अपनी व्यूअर्स से कहते हैं कि वो इस रैंकिंग को किस तरह से देखते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।